तो पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, उसके लिए हम क्या सीख रहे हैं, एसेट अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, एसेट अकाउंट बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट, एसेट अकाउंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्या होता है डेप्रिसिएशन, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर उसका क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो भी उस साल की डेप्रिसिएशन है इट इज डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट कम्स अंडर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो। मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री और उसको कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, क्या है ये, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्या होता है वो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड बैक हो रहा है, उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो वहां पे ऐड बैक कर देते हैं। तो एसेट से रिलेटेड एक डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी चाहिए। और सेल ऑफ एसेट्स की, जब हम एसेट्स बेच रहे हैं, जब हम एसेट्स बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक, बैंक में बातें होंगी ज्यादातर सारी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। सेल की एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। अब हो सकता है उस पर प्रॉफिट हो सकता है उस पर लॉस हो। तो अगर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैलकुलेट करना होगा या गिवन होगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट कब होगा, इफ द सेल वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, और लॉस कब होगा, इफ द सेल वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट होती है वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डेट ऑफ सेल आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट होती है आपने कितने का खरीदा, उस पे आज तक जितनी डेप्रिसिएशन लगी वो माइनस करके जो आज की वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो सेल वैल्यू वुड बी मोर देन द बुक वैल्यू, लॉस हुआ तो सेल वैल्यू वुड बी लेस देन द बुक वैल्यू। प्रॉफिट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होता है, और जो लॉस है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता है। एंट्री देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट, इफ द एसेट इज सोल्ड एट पार, मतलब बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू। बुक वैल्यू क्या बताया आपको बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट टिल डेट। टिल डेट मतलब जिस भी डेट की आप बुक वैल्यू बता रहे हैं उस डेट तक की डेप्रिसिएशन। कोई डाउट? बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू, कैश और बैंक टू फिक्स्ड एसेट, कैश और सेल एसेट बेच रहे हैं, कैश और बैंक टू फिक्स्ड एसेट। अगर आपने बेचा है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब 50,000 की चीज 60,000 की बेची, 50,000 की चीज 60,000 की बेची, मतलब 10,000 के प्रॉफिट पे बेची, 10,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो जो प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ पे आता है ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में। और अगर लॉस पे बेच रहे हैं तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 50,000 की चीज 40,000 की बेची तो एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाता है ये, अदर एक्सपेंसेस में। कोई भी डाउट? बेसिक सा है, मतलब अभी तो ये सब यूज होगा। एक बेसिक रिकैप कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। डेबिट क्रेडिट क्या मतलब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाया जाता है। सेल की एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक टू फिक्स्ड एसेट। अगर प्रॉफिट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ क्रेडिट एंट्री होता है अदर इनकम में, और अगर लॉस है तो एज अ डेबिट एंट्री अदर एक्सपेंसेस में। कुछ भी नया नहीं बताया, एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। काम की बात क्या है,
एसेट अकाउंट कैसे बनेगा? अब ध्यान से देखना बेटा, काम की बात। आपको जब भी कोई सेल ऑफ एसेट होगी, जब भी कोई सेल ऑफ एसेट होगी, तो आपको वर्किंग नोट में बनाना होगा एसेट अकाउंट। आपको वर्किंग नोट में बनाना होगा एसेट अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ध्यान से देखना, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो एसेट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? टू बैलेंस बीडी। ये क्या है मिस्टर त्यागी? व्हाट इज दिस? दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ये जो एसेट है कौन सा कर रहे हैं हम? विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो विदाउट प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो होती है, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होती, अक्यूमुलेट होती रहती है, सेल पे एसेट में से डिडक्ट होती है। जब हम प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, तो डेप्रिसिएशन हर साल एसेट में से डिडक्ट होती है। तो यस, दिस इज द डेप्रिशिएटेड ओपनिंग बैलेंस। कोई डाउट? अब अगर उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो एसेट अकाउंट में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या आता है? बाय डेप्रिसिएशन। अभी समझ आया कि वो एंट्री का रिकैप क्यों था? क्योंकि हमें बनाना तो लेजर अकाउंट है, बट जर्नल से ही तो बनता है लेजर। तो एंट्री पास हुई थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, एसेट अकाउंट में आया क्रेडिट साइड। एसेट का रूल क्या होता है? एसेट का रूल होता है ऑल इंक्रीजेस इन द एसेट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, all decreases in the asset are shown on the credit side। तो डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू रिड्यूस करता है क्रेडिट साइड। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं इसका? एडेड इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऐड बैक करते हैं, वो ये वाली डेप्रिसिएशन होती है। अब अगर मैंने एसेट बेचा, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैंने एसेट बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। क्या है ये? क्या है ये? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, जितने का आपने बेचा। कितने का था उससे कोई लेना देना नहीं है, जितने का बेचा। ये क्या होता है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इट विल बी शोन एज एन इनफ्लो। कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका लॉस हुआ है, अगर आपका लॉस हुआ है, तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपने तो कहा था लॉस डेबिट होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री क्या पास हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। लॉस के केस में बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। तो एसेट में क्रेडिट साइड पे ये क्या आएगा? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल का क्या करते हैं? एडेड इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहीं नहीं आता लॉस। क्यों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो हम नेट प्रोसीड्स दिखा रहे हैं ना। तो अगर आपने 50,000 की चीज 30,000 में बेची, तो 30,000 ही आ रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ होता, तो प्रॉफिट इधर आ जाता, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आगे अकाउंट नहीं लिखते, इट इज नॉट एन अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ये? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो गेन है वो एसेट के डेबिट साइड पे आता है, जो लॉस है वो एसेट के क्रेडिट साइड पे आता है। ये कैसे करते हैं? एज अ
डिडक्शन, एज अ डिडक्शन इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये यही वाला है। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जहाँ पे एड बैक हो रहे हैं वो ये है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो माइनस हो रही हैं वो ये। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई नया एसेट खरीदा तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो ये क्या है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे शो करेंगे इसको, ये एज एन आउटफ्लो, एज एन आउटफ्लो क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आता, ये वैल्यूज यूज होती हैं। ये है इसका पूरा अकाउंट, इसमें इस अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में इसके अलावा कोई एंट्री नहीं हो सकती। तो हमारे को क्या करना है, हमें कभी ना कभी कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना होगा, तो हमें इस अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, हो सकता है कभी आपको परचेज ऑफ एसेट निकालना पड़ जाए, हो सकता है कभी आपको सेल निकालना पड़ जाए, हो सकता है कभी कुछ निकालना पड़ जाए। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप एसेट अकाउंट में पुट कर देंगे और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इतना सही है एसेट अकाउंट। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे मजेदार एडजस्टमेंट ही यही है, एसेट अकाउंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन। अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, विदाउट प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन। चलो जल्दी से क्विक रिकैप, क्या बना रहे हैं हम, फिक्स्ड एसेट अकाउंट व्हेन asset is shown at written down value, मतलब when provision for depreciation account is not maintained, मतलब depreciation is being deducted from the asset every year. Asset account is credited with the amount of depreciation for the year. Sale proceeds, वो ठीक है सारा बता चुका हूँ कि जो depreciation है वो यहाँ पे आ गया, सेल प्रोसीड्स आ गई, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, ब्रैकेट्स में आप लॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो एंट्री है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए गेन। परचेजेस डेबिट साइड पे आ जाएंगी, सेल क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। सारी बातें बता चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जनरली परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब कह रहे नॉर्मली क्या होगा कि आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अपने परचेज कितना करा। मैं कह रहा हूँ वो तो क्वेश्चन बताएगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। Amount of sale proceeds are shown as an inflow. Amount of purchases will be shown as an outflow under investing activities. Information regarding depreciation is generally given in the question. Students are required to determine the sale or purchase of the asset. If both sale and depreciation are not given, very, very important point, very, very important point. अब ना तो सेल गिवन है या ध्यान से सुनना, ना सेल वैल्यू गिवन है या ना डेप्रिसिएशन गिवन है। आपको क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस था एसेट का 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। एसेट की वैल्यू 20,000 से गिर गई, कुछ मेंशन नहीं है कि क्या हुआ, तो क्या अज्यूम करोगे। अब डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। कह रहे वो बता नहीं, अगर वो बताते कि 10,000 डेप्रिसिएशन है तो फिर इम्प्लाइड है कि 10,000 सेल हुई होगी। लेकिन वो कह रहे कि अगर दोनों मिसिंग है और एसेट की वैल्यू गिर रही है तो आप अज्यूम कर लेना कि वो क्या है, और नीचे नोट दे देना कि वी अज्यूम दैट द फॉल इज डेप्रिसिएशन और द फॉल इज सेल। बट ध्यान रखना अगर ये चीज लैंड के बारे में गिवन है, लैंड लैंड तो लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, जमीन प्लॉट ऑफ लैंड, तो लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो अगर लैंड की वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो रही है या लैंड की वैल्यू गिर रही है, अगर लैंड की वैल्यू गिर रही है तो क्या होगा, अगर लैंड की वैल्यू गिर रही है तो क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे कि वो सेल, हम अज्यूम करेंगे कि वो सेल।
अगर लैंड की वैल्यू गिर रही है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो सेल। और बाकी सब एसेट्स के लिए बेटर अजम्पशन क्या रहती है? डेप्रिसिएशन। आएंगे क्वेश्चन, पता चल जाएगा। इन केस ऑफ लैंड इट शुड बी अज्यूम्ड दैट इट इज सेल, the difference, the fall in the value is sale, as depreciation is not charged on land. In the case of patents, goodwill, trademarks, तो अगर ऐसे intangible assets की वैल्यू गिर रही है, कुछ मेंशन नहीं है कि वो सेल है या डेप्रिसिएशन है, तो उसको डेप्रिसिएशन, द टर्म इज अमोर्टाइजेशन मानना चाहिए। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको, जो ये कॉन्सेप्ट है एसेट अकाउंट की प्रेपरेशन, ये करके दिखाऊंगा। जल्दी से एक बार रीड कर